कर रही है, कांग्रेस ने भड़काया उनको। भाजपा तो फ्रस्ट्रेट हो गई है, इसलिए तो हम कहते हैं कांग्रेस के बड़े सारे लोग तो उनके थे, उन्हीं के लोग थे, पहले उन्हीं के चाहते थे, आज हालात काबू हो गए तो कांग्रेस इतनी ताकतवर है, उनको आज महसूस हो गया कि ऐसी चीजें कर सकती है जो। लद्दाख की सिचुएशन को लेकर और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर आज कांग्रेस के द्वारा एक प्रेस वार्ता की है, उसमें क्या कुछ मुद्दे थे, तमाम तस्वीरें हमने आप लोगों के साथ साझा की। लेकिन अब कुछ सवाल हमारे रहने वाले हैं, इनसे बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या कुछ है। चिंता व्यक्त कर रही है, हम सख्त निंदा करते हैं जो हालात वहां बने हैं और जिस तरीके से केंद्र सरकार की और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की वहां अटर फेलियर रही है। 5 साल से आपने उनको थकाने का प्रयास किया, वो पुरअमन तरीके से भाजपा के समर्थन थे और उनके साथ आपने जुल्म किया और अब जो स्थिति बनी है उसमें अटर फेलियर आपका, और आपने डाइवर्शन डिस्ट्रक्शन का पोष करके ध्यान भड़काने का, दूसरी तरफ इल्जाम लगाने का प्रयास किया है, जो जिसमें भाजपा एक्सपोज हुई और जिनका काउंसलर का जिनका नाम लेते वो थे नहीं। वो सोनम वांगचुक जी ने अपने बयानात में इंटरव्यू में स्पष्ट से कहा कि ये एजुटेशन तो हम लड़ रहे थे, और वो पहले तो भाजपा के ही समर्थक थे, लेकिन बड़े एनवायरमेंटलिस्ट इंटरनेशनल लेवल पर जाने जाते हैं, उनके साथ अगर एनएसए लग सकता है तो 4 दिन पहले आपको पता नहीं था, और ही आपको समझ आ गया कि ये एंटी नेशनल भी हो गया, वो सब कुछ हो गया। और वो दिल्ली तक पैदल यात्रा गए, वहां गेट बंद कर दिया, हमने ये देखा, और कांग्रेस पार्टी तो विपक्ष बॉडी की मेंबर भी नहीं थी, और सारे मेजॉरिटी काउंसलर और सारी कुछ भाजपा के पास होने। आपने जो वादा किया उनके साथ 5 साल पहले, आपने धोखा किया, जिससे नौजवान अनएम्प्लॉयड वो अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए लड़ रहे थे, अपने पॉलिटिकल राइट्स के लिए लड़ रहे थे, एक लेजिस्लेचर के लिए लड़ रहे थे, और आपने 6 शेड्यूल देने थे। और हमारे नेता राहुल गांधी खड़गे साहब ने लिख के प्रधानमंत्री को याद दिलाया था कि आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों के साथ कोई वादा किया था, हमारे साथ भी स्टेट होल्ड का वादा किया था 6 साल पहले, हमारे साथ भी जम्मू कश्मीर के साथ धोखा किया जा रहा है, और जुमलेबाजी हर वादे को समझते हैं। चुनाव जीतने के लिए जुमलेबाज वादे करते हैं, बाद में वो जुमला बन जाता है। इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं, ये हम कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी, और उनसे कहेंगे पुरअमन तरीके से अपने एजुटेशन को चलाएं। हम हिंसा की निंदा करते हैं, कानून का पालन करते हैं, हिंसा का रास्ता नहीं है, लेकिन उसके लिए जिम्मेवार केंद्र सरकार और बीजेपी है, जिन्होंने उनको लुभाने वादे किए, बाद में पूरे नहीं किए, फिर उनको दबाना शुरू किए, फिर सीबीईडी और बाकी एजेंसीज सोनम वांगचुक के खिलाफ लगाई, और अब फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है बीजेपी के, जो उनको उठा के जो है वो जोधपुर जेल में किया। इससे हालात और बिगड़ सकते हैं, और लद्दाख बहुत सेंसिटिव है, हमारे देश का सबसे अहम और कोल्ड जोन है, जो पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ खड़े हैं। इसलिए ऐसा रवैया भाजपा और केंद्र सरकार उनके खिलाफ ना अपनाए, बातचीत का रास्ता अपनाए। जुडिशियल प्रोब की जो डिमांड है लद्दाख कांग्रेस कमेटी की, उसका हम पूरा समर्थन करते हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। और इसमें अल्लाह साहब भले जी, आपसे जानना चाहेंगे ये एनएसए और पीएसए क्या ट्रेंड बना के रखा है, जो आवाज उठाएगा उसी पे एनएसए और पीएसए लगाते जाएंगे? विस्तार से कहा, लेकिन याद आई उनको बड़ी देर के बाद, याद आई जब हालात बेकाबू यहाँ पे हो गए और 4 नौजवानों की जानें यहाँ पे चलेगी। पहले भी हो सकता था, और मैं समझता हूँ मिस हैंडलिंग हुई है सिचुएशन की, फ्रस्ट्रेशन में यहाँ पे हुआ, और उस फ्रस्ट्रेशन में जिम्मेवार सीधा बीजेपी और केंद्र सरकार है, जो लचकीले भाषणों के जरिए उनको लुभाती रही और 6 साल उनको इस्तेमाल किया। जो बोल्ड प्रॉमिसेस थे वो उसी को पूरा करने की आवाज उठा रहे थे, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से दिल्ली तक वो यहाँ पे गए, और हालात यहाँ पे पहुंचा दिए कि आज कर्फ्यू की जैसी पोजीशन है। सेंसिटिव एरिया है, और केंद्र को इसलिए हम चाहते हैं कि इसको बड़े ढंग से टैकल यहाँ पे करें, और जुडिशियल प्रोब की हम मांग करते हैं, क्योंकि वांगचुक साहब ने खुद कहा कि वहां पे जिन पे ब्लेम लगाते हैं वो आदमी थे नहीं, ना उनके पक्ष कमेटी के मेंबर थे। इसलिए हमें लगता है कि जांच की जरूरत है और जुडिशियल प्रोब। बीजेपी टारगेट कांग्रेस को कर रही है, कांग्रेस ने भड़काया उनको। भाजपा तो फ्रस्ट्रेट हो गई है, इसलिए तो हम कहते हैं कांग्रेस के बड़े सारे लोग तो उनके थे, उन्हीं के लोग थे, पहले उन्हीं के चाहते थे, आज हालात काबू हो गए तो कांग्रेस इतनी ताकतवर है, उनको आज महसूस हो गया कि ऐसी चीजें कर सकती है जो इसमें कहीं में भी सच्चाई नहीं है। जब तक वांगचुक उनके लिए काम कर रहा था तब तक उन्हें नोबेल प्राइज देने की बात की जा रही थी। अब जब अपनी डिमांड्स को लेकर वो सड़कों पे उतरे, फिर उन्हें एनएसए लगा दिया,
पहले महराज मलिक के ऊपर और अब वांगचुक के ऊपर, ऐसा क्यों? भाजपा फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। हमें लगता है कि मानसिक संतुलन में खराबी आ चुकी है। फ्रस्ट्रेट होने की वजह से ये नहीं कि हम किसी को भी अंदर डाल दे जो भी आवाज उठाए। हम उनके साथ में खड़े हैं कि उनकी लेजिस्लेटिव जो मांग यहाँ पे थी, जायज मांग थी, उसको उठा रहे थे। उसको मांग को पूरा करने के लिए डायलॉग का रास्ता अपनाएं। भाजपा जवाब दे कि जो लोग आज तक उनके समर्थक थे, सोनम वांगचुक के भी बहुत बड़े समर्थक थे प्रधानमंत्री और बीजेपी के, और यहाँ पे लद्दाखियों ने उनको सारी काउंसिल एमपी सब कुछ दिया, वो इनके धोखे और बेईमानी से वो इनके खिलाफ हुए, तो इसका इल्जाम कांग्रेस पे कहाँ? कांग्रेस तो वहां हार गई थी, अपेक्स कमेटी की मेंबर नहीं। अब इन्होंने इल्जाम थोप के अपने आप को बचाने का प्रयास किया, लेकिन पूरे देश ने देखा उनका गुस्सा किसके खिलाफ निकला, और आपने गोलियां भून करके उनको भून दिया। आप पहले प्रिकॉशन लेते, अगर ऐसे हालात खराब होते एडमिनिस्ट्रेशन का काम और पुलिस का क्या होता है? इसलिए बड़ा दर्दनाक है, दुखदाई है। हम जुडिशियल प्रोब की मांग करते हैं और उनके साथ उनकी जायज मांगों के लिए समर्थन से खड़े हैं। उन पे जुल्म और अत्याचार केंद्र सरकार और भाजपा बंद करेगी हमारा। चलिए अब सबको बता दें कि कांग्रेस के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है जिसमें साफ तौर पे लद्दाख का मुद्दा उठाया गया। कड़ी निंदा करते हुए इन्होंने ये कहा कि लद्दाख में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, हम लद्दाख की तरफ से ये कह रहे हैं कि उनके साथ नाइंसाफी हुई है, उनके साथ कहीं ना कहीं इंसाफ किया जाए, और भाजपा के खिलाफ लगातार ये कड़ी निंदा कर रहे हैं। फिलहाल आपने क्या कुछ सुना, पूरी जानकारी हमने आप लोगों से साझा की। वीडियो को शेयर करते चले, जनता अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखे। देखते रहिए की तरह।